नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की 8वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक ज्ञान सागर के पाठ 11 सितारों से आगे के प्रश्न करेंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा ताकि सभी की हेल्प हो सके। तो आइए इस पाठ के प्रश्न शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न, कल्पना की सोच अन्य लड़कियों से किस प्रकार भिन्न थी? तो आइए देखते हैं इस प्रश्न का उत्तर। कल्पना की सोच अन्य लड़कियों से भिन्न थी क्योंकि वह स्नातक के बाद वैवाहिक जीवन में न बंधकर स्वतंत्र आकाश की यात्रा करना चाहती थी। इंजीनियरिंग की कक्षा की अकेली छात्रा होने पर भी उसमें उत्साह की कभी कमी नहीं हुई और अपने कर्मठता के बल पर उसने अपने सपने को सच कर दिखाया। अगला प्रश्न, कल्पना ने स्वयं को विदेशी परिवेश में कैसे ढाला? तो उत्तर है, कल्पना के दो मित्र जीन पियरे हैरिसन और इराज कलखोरन ने कल्पना को विदेशी परिवेश में ढलने में काफ़ी मदद की। कल्पना ने जीन पियरे हैरिसन के निवास के नज़दीक ही एक अपार्टमेंट में एक अन्य भारतीय लड़की के साथ अपना निवास बनाया और धीरे धीरे वह विदेशी परिवेश में ढल गई। अगला प्रश्न, माइकल बेरी ने आम सभा में क्या कहा और क्यों? तो उत्तर है, ह्यूस्टन के स्थानीय पार्षद माइकल बेरी ने आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि नासा द्वारा अंतरिक्ष यात्रा के लिए जाने का गौरव विरले लोगों के भाग्य में ही होता है और भारतीय मूल की कर्मठ महिला कल्पना चावला ने इसे प्राप्त किया। अगला प्रश्न, कल्पना ने कब कब अंतरिक्ष यात्रा की और उन्हें किस तरह के कार्यों की जिम्मेदारी दी गई? तो उत्तर है, कल्पना ने पहली बार 19 नवंबर 1997 को अंतरिक्ष यात्रा एक अभियान विशेषज्ञ के तौर पर की और दूसरी व अंतिम बार शटल स्टेशन फ्लाइट क्रू के साज सामान का उत्तरदायित्व के रूप में सन 16 जनवरी 2003 में अंतरिक्ष यात्रा की। अगला प्रश्न है, नीचे कुछ गलत कथन दिए गए हैं, पाठ के आधार पर इन वाक्यों को सही करके लिखिए। तो पहला देखते हैं, कल्पना की प्रारंभिक शिक्षा बाल विद्या निकेतन में हुई। तो सही करके लिखेंगे इसे, कल्पना की प्रारंभिक शिक्षा टैगोर बाल निकेतन में हुई। अगला है, इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के कठोर एवं व्यस्त समय के बाद कल्पना फ्लाइंग क्लब जाती थी। तो इसे सही करके लिखेंगे, इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम के कठोर एवं व्यस्त समय के बाद कल्पना विश्वविद्यालय की सांस्कृतिक गतिविधियों तथा खेल कूद में पूरा सहयोग देती थी। अगला है, कल्पना शर्मीले स्वभाव की होते हुए भी एक अच्छी श्रोता थी। तो इसका सही रूप है, कल्पना शर्मीले स्वभाव की होते हुए भी एक अच्छी श्रोता थी। जो ये कथन है इसमें तो कोई भी गलती नज़र नहीं आ रही है, तो आप ऐसे ही लिख दीजिए, कल्पना शर्मीले स्वभाव की होते हुए भी एक अच्छी श्रोता थी। अगला देखते हैं, वातानुकूलित प्रयोगशाला में कल्पना घंटों प्रयोग करती रहती थी। तो इसे सही करके लिखेंगे, अवातानुकूलित प्रयोगशाला में कल्पना घंटों प्रयोग करती रहती थी। अगला है, कल्पना को अंतरिक्ष यात्रा में 3 बार जाने का अवसर प्राप्त हुआ। और सही करके लिखेंगे, कल्पना को अंतरिक्ष यात्रा में 2 बार जाने का अवसर प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न, उचित उत्तर पर सही का निशान लगाइए।
कल्पना की माँ का नाम क्या था? देव ज्योति, दीप ज्योति, संज्योति या ज्योति? तो सही उत्तर है संज्योति। कल्पना के सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या थे? लगन और जुझारू प्रवृत्ति, लगन और अनुभव, अनुभव और जुझारूपन या जुझारूपन और धैर्य? तो सही उत्तर है लगन और जुझारू प्रवृत्ति। अगला प्रश्न, कल्पना का विवाह कब हुआ? 1985, 1973, 1993 या 1983? तो सही उत्तर है 1983। कल्पना पहली बार अंतरिक्ष यात्रा पर कब गई? 27 नवंबर 2002, 16 जनवरी 2003, 19 नवंबर 1997, 6 मार्च 1995? तो सही उत्तर है 19 नवंबर 1997। पहला ऑप्शन दोबारा देख लेते हैं इसको। 27 नवंबर 2002, 16 जनवरी 2003, 19 नवंबर 1997 या 6 मार्च 1995? तो सही उत्तर है 19 नवंबर 1997। अगला प्रश्न बातचीत के लिए, किसी नए परिवेश में ढलने में कौन कौन सी कठिनाइयां आती हैं, चर्चा कीजिए। तो उत्तर है किसी नए परिवेश में ढलने के लिए वहाँ के तौर तरीके, वातावरण, भाषा, सामाजिक कायदे आदि को समझना पड़ता है और इन सभी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है। अगला प्रश्न, कल्पना चावला ने सिद्ध कर दिखाया कि स्त्रियां किसी भी क्षेत्र में पुरुषों से पीछे नहीं हैं। लड़का लड़की एक समान विषय के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण पर चर्चा कीजिए। तो इसका उत्तर है महिला सशक्तिकरण तथा लड़का लड़की एक समान विषय की सार्थकता तभी है यदि पुरुष अपनी सोच में परिवर्तन लाएं, क्योंकि पुरुष ही स्त्रियों को कमजोर समझते हैं और किसी भी क्षेत्र में आगे बढ़ने के योग्य नहीं समझते। उनके लिए तो स्त्रियां केवल घर की शोभा बढ़ाने की एक वस्तु मात्र हैं। अगला प्रश्न, कल्पना चावला ने किन विशेषताओं से स्वयं को प्रमाणित किया और कैसे? तो उत्तर है कल्पना अपने बड़ों के प्रति सम्मान की भावना, अपने शिक्षकों के प्रति श्रद्धा भाव, साहस, कुछ कर दिखाने की अपनी लगन और जुझारू प्रवृत्ति व कर्मठ स्वभाव के कारण ही नासा के माध्यम से अंतरिक्ष में जाने के अपने सपने को पूरा कर पाई। कि जो कल्पना है वो अपने बड़ों के प्रति क्या विशेषताएं थी उसमें? अपने बड़ों के प्रति सम्मान की भावना, अपने शिक्षकों के प्रति श्रद्धा भाव, साहस, कुछ कर दिखाने की उसकी लगन और जो उसकी जुझारू प्रवृत्ति व कर्मठ स्वभाव था, इन सभी विशेषताओं के कारण ही वह नासा के माध्यम से अंतरिक्ष में जाने के अपने सपने को पूरा कर पाई। अगला प्रश्न अनुमान और कल्पना से संबंधित, क्या होता यदि कल्पना में दृढ़ इच्छा शक्ति और साहस न होता? तो उत्तर है यदि कल्पना में दृढ़ इच्छा शक्ति और साहस न होता तो वह अंतरिक्ष में जाने के अपने सपने को कभी पूरा नहीं कर पाती या अन्य कोई भी अपना सपना पूरा नहीं कर पाती। अगला प्रश्न, कल्पना स्वयं को अमेरिकी परिवेश में न ढाल पाती। यदि कल्पना स्वयं को अमेरिकी परिवेश में न ढाल पाती तो उसे भारत वापस लौटना पड़ता और शायद ही वह कभी अंतरिक्ष की यात्रा कर पाती। अगला प्रश्न भाषा की बात से संबंधित, पाठ में से इक या ता प्रत्यय वाले दो शब्द छांटकर लिखिए। यहाँ पर इक प्रत्यय वाले शब्द और यहाँ पर ता वाले। सांस्कृतिक, वैज्ञानिक और ता वाले हैं जागरूकता, विनम्रता। अगला प्रश्न, दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को संधि कहा जाता है, जैसे सर्व जमा अधिक बराबर सर्वाधिक। पाठ में से 5 संधि युक्त शब्द छांटकर लिखिए।
सुशिक्षित, प्रयोगशाला, प्रशिक्षण, प्रोत्साहन, आनंदानुभूति। ठीक है, तो ये 5 शब्द हैं संधि युक्त शब्द। अगला प्रश्न है जीवन मूल्य से संबंधित। आपने अपने जीवन का क्या लक्ष्य निर्धारित किया है? आपका लक्ष्य देश के विकास में क्या योगदान दे सकता है? तो उत्तर है, मैंने अपने जीवन का लक्ष्य निर्धारित किया है कि मैं एक सिपाही बनूंगा और अपने देश की रक्षा करने के लिए अपने प्राणों का भी त्याग कर दूंगा, अर्थात बलिदान कर दूंगा। इस प्रकार मैं अपने देश के विकास के लिए अपने प्राणों का न्योछावर कर अपना योगदान दूंगा। अगला प्रश्न, जीवन लक्ष्य प्राप्त करने में पारिवारिक सहयोग का क्या महत्व है? उत्तर है, जीवन लक्ष्य प्राप्त करने में पारिवारिक सहयोग का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि जब भी हमारे सामने कोई समस्या आती है तो सबसे पहले हमारा परिवार ही हमारा हौसला बढ़ाता है और हर मुश्किल घड़ी में हमारे साथ खड़े होते हैं। यदि परिवार का साथ न हो तो हम अकेले अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते। इसलिए जीवन लक्ष्य प्राप्त करने में पारिवारिक सहयोग का बहुत महत्व है। तो ये थे पाठ 11 सितारों से आगे के प्रश्न। आशा करती हूँ सभी प्रश्न आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।